हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सेल्फी टाइम था। मैं नहा करके आई हूँ। जैसे ही मैंने कैमरा उठाया ब्लॉगिंग के लिए, तो मुझे अपना सुंदरता बहुत ज़्यादा दिख रही थी फेस पर, क्योंकि आज रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी सूरज की। तो मैंने एक दो पिक भी क्लिक की। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जब शावर ले रही थी, बाथरूम में थी, तो पानी वाले भैया आए, बोतल वाले, और मैं बोतल नहीं ले पाई, बोतल फिलअप नहीं करा पाई। जब तक मैं बाथरूम से निकल के आई तब तक भैया चले गए। बट कोई बात नहीं है, कल करा लेंगे। अभी इतना पानी है जो आज चल जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, सब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं भी आप लोगों को बता दूं कि अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10:30। मम्मी ऑफिस जा चुकी थी। मैंने घर के सभी काम अपने कंप्लीट कर लिए थे और अब नहा भी आई हूँ मैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सा काम लगता है मुझे तो इस काम से भी मैं फ्री हो गई हूँ। और अब बैठते हैं अपने स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं पढ़ूंगी जियोग्राफी। तो यहाँ पे जियोग्राफी के जो मेरे पुराने नोट्स हैं, तो उनका मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं काफ़ी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि जब 17,000 वैकेंसी निकली थी तब मैंने पेड कोर्स परचेस किया था। इसी से रिलेटेड काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा वाला बैच लिया था। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने चंद्रा क्लासेस से लिया था। तो उसके मैंने जियोग्राफी के नोट्स बनाए हुए थे, तो उन नोट्स का मैं रिवीजन कर रही हूँ। जियोग्राफी का क्या होता है कि हम एक बार नोट्स बना करके रख देते हैं, फिर उनको दोबारा नहीं उठाते हैं, तो जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है वो सारा स्किप हो जाता है हमारे माइंड से। तो इस वजह से अपने पुराने नोट्सों को मैंने उठाया। आज मैंने अपना अच्छे से रिवीजन किया और आप लोग देखते हैं वाई डायग्राम मैंने जियोग्राफी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से मैंने उसके नोट्स बनाए हुए थे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आराम से 2 घंटे का मैंने अपना स्लॉट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स खाना वगैरह खाया। तो इसमें लगभग टाइम हो गया था 1:30। और फिर उसके बाद मैंने आधा घंटा का रेस्ट किया था। तो 2 बज गए। 2 बजे के बाद अब मैं ऊपर आई हूँ कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े सूख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कपड़े उठा लेते हैं। वरना क्या होता है ना कि एकदम छत पर हम लोग कपड़े नहीं सुखाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग अभी नहीं हुई है, तो यहीं पर हम कपड़े सुखा लेते हैं। ऊपर क्या रहता है, बंदरों का बहुत ज़्यादा लफड़ा रहता है कि बंदर कपड़ों को फाड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने यूपी पुलिस का जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन लोगों ने देखा होगा कि पेपर की क्या लेवल आ रही है भाई। है ना, ऐसा लगता है कभी कभी तो सिलेबस से बाहर ही आ रहा है। बट कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि पेपर मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं उसे बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। हाँ, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो लोग अच्छे से स्टडी किए होंगे, उन लोगों का अच्छे से पेपर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग भी यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में पेपर जाता है यूपी पैट का। ज़्यादातर मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है वो अब तक अक्टूबर में ही हो जाता है। तो इस वजह से अभी आप लोगों के पास 1 से 1.5 महीना ही है। 1 या 2 दिन में या 1 या 2 हफ्ते में ही उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी पैट का। तो आपको यूपी पैट एग्ज़ाम देना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है यूपी वालों के लिए, क्योंकि सुपर टेट का तो आप लोगों को हालत पता ही है कि सुपर टेट का अपने यूपी में क्या हाल है। और इसी के साथ अगर आप अदर वैकेंसी का जैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि यूपी लेखपाल हुआ या फिर आरओ हुआ, तो उसके लिए आपको यूपी पैट ज़रूरी हो गया है। और आप लोगों को पता है कि यूपी पैट एक अच्छी लेवल आती है उसमें। ये नहीं है कि हवा में पढ़ के गए तो हो जाएगा। उसके लिए आपको जीएस पर अच्छे से ध्यान देना होगा। साथ ही साथ में मैथ के लिए आप डीआई देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से मैथ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 से 4 डीआई आती हैं, जिसमें से 15 से 20 नंबर की सिर्फ डीआई रहती है। 20 नहीं तो 15 नंबर की तो डीआई रहती ही रहती है। 3 डीआई तो आई जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा मैथ पर, डीआई पर और जीएस पर अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो थोड़ा सा आपका स्कोर टच कर सकता है। इसी के साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, जो कि आप सुपर टेट के लिए भी पढ़ ही रहे हैं। अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम मैथ भी आप पढ़ रहे हैं। बस ये है कि जो टॉपिक इतनी बार 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है यूपी पैट का, उसका जो लेवल रहता है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसके आधार पर, उसके बेस पर आप अगर स्टडी करते हैं तो आपके लिए 1 महीना काफ़ी है समय। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी यूपी पैट का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी आपके पास टाइम है। अभी आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिएगा। मैं तो कहूँगी कल से ही आप अपने यूपी पैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो जाइएगा, जिससे कि आपका एक अच्छा स्कोर जा सके, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पैट की एक अच्छी खासी मेरिट जाती है।
इसी के साथ फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था इवनिंग का और मैं छत पर आ गई थी। छत पर थोड़ी सा मैं हिंदी को पढ़ूंगी। यहाँ पर हिंदी की अपनी नोटबुक को बुक को लेके आई थी, जो कि मैं लूसेंट की बुक से हिंदी को कंप्लीट कर रही हूँ। यहीं से मैंने पढ़ा हुआ है और ऐसा तो नहीं है कि पूरी किताब को, तो हम कोई सी भी किताब हो किसी भी राइटर की हो, हम पूरा का पूरा नहीं रट्टा मारते हैं। उसमें क्या है, कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं जिनको हमने खुद से हाईलाइट किया हुआ होता है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो क्या है, मैंने लूसेंट 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तो जो मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो जब भी मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं लूसेंट से ही पढ़ती हूँ। वैसे भी एक महान वैज्ञानिक ने बोला भी है कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो उन्हीं के कई वचनों पर मैं चलती हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बोरियत सी महसूस होने लगी थी और अगल बगल वाली छतों पे भी लोग आने लगे थे। शाम का टाइम था, तो इस वजह से बोलते हैं ना, ज़्यादा चहल महल होने लगती है तो मैं कंफर्ट नहीं होती, मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब लोग इधर उधर आ जाते हैं, देखने लगते हैं। तो फिर मैं वॉक की, आधा घंटा आराम से वॉक की, उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगी। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।